बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और आज हम उसके सवाल नंबर 4 यानी अशार की तशरीह उसके बारे में बात करेंगे। 3 अशार की तशरीह पूछी जाती है जिसके 6 नंबर हैं। गोया 2 नंबर का एक शेर है और उसमें शायर का हवाला भी देना पड़ता है कि ये शेर किसका है, तो मुश्किल से 1-1.5 नंबर तशरीह का बचता है। हमने जैसे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया, हमारे इदारे की और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम तलबा को रटने से महफूज रखें और कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। तो अब हमारी यही कोशिश होगी। अशार की तशरीह की कई वीडियो बनेंगी, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि शेर की तशरीह करते कैसे हैं। अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि शेर और नसर में कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता ही है। हम तकनीकी बातें नहीं करते, हम बारीकियों में नहीं जाते कि शेर में वज़न होता है, शेर में काफ़िया रदीफ वगैरह। हम एक आसान मिसाल से बात करते हैं। शेर और नसर में एक बड़ा अहम फ़र्क होता है फ़ेल का, वर्ब का। आप जानते हैं कि उर्दू के आम जुमलों में फ़ेल यानी वर्ब आखिर में आता है, लेकिन शेर में वो कहीं भी आ सकता है, शुरू में, दरमियान में और आखिर में भी, और कभी कभी नहीं भी आता। तो हम तशरीह करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं और आप यूं समझ लीजिए कि ये 2 मरलों में तशरीह होगी। पहला मरला, शेर को नसर बनाना। शेर को नसर बना देना। आप जानते हैं कि शेर 2 मिसरों का होता है, 2 लाइनों का होता है। तो सबसे पहले हम ये करें कि शेर को नसर बना दें, और उसका सबसे पहला काम ये होगा कि अगर मिसरे में, अगर शेर में फेल गलत जगह पड़ा हुआ है यानी कि शुरू में या दरमियान में है, तो उसे उठा के आखिर में ले आए, या अगर नहीं है तो अपनी तरफ से हैं, हूँ, हो, था, थी, थे करके डाल दें। मिसाल के तौर पर इसी किताब में ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है, उसके शेर से मैं मिसाल दे रहा हूँ। तीसरा शेर है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। अब ये शेर है। अब जो हमने तरीका आपको बताया है कि पहले मरले में शेर को नसर बना देना और दूसरे मरले में आसान करना। अब आपको बताया था नसर बनाने के लिए फेल को आखिर में ले जाते हैं। हमने इस मिसरे में देखा कि फेल है, उसको तो आखिर में ले गए, ये यहाँ से कट गया। बाकी अल्फाज का कोई उसूल नहीं है, जैसे मुनासिब हो। यानी आप ये सोचिए कि अगर इस बात को हम बोलते तो कैसे बोलते, तो गालिबन हम ऐसे बोलते, ना गोरे सिकंदर ना कब्र दारा है। अब ये मिसरा जो था, अब ये जुमला बन चुका है। दूसरे मिसरे को हम लें, उसमें से फेल ढूंढे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इसमें फेल है मिटे, उसको उठा के हम आखिर में ले गए, ये यहां से कट गया। अब बाकी सीधा करें, अगर उसको हम बोलते तो कैसे बोलते, कैसे कैसे नामियों के निशान मिटे। नसर में आप अकेला बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे, निशान नहीं कह सकते आप, निशान। कैसे कैसे नामियों के निशान मिटे, ये हो गया पहला मरला। शेर के अल्फाज तब्दील किए बगैर हमने उसे नसर बना दिया, अपनी तरफ से किसी लफ्ज का इजाफा नहीं किया, कोई लफ्ज हमने कम नहीं किया,
वो शेर था, ये 2 जुमले हैं। दूसरे मरले में हम करते हैं आसान। अब इस मरले पे आप अपनी तरफ से अल्फाज कम ज्यादा कर सकते हैं। मसलन हम इसको आसान जुमला बनाएं। गोर कहते हैं कब्र को, सिकंदर से मुराद है सिकंदर आजम, और दारा ईरान के बादशाह का नाम है। इसको हम आसान करें, अबना सिकंदर आजम की कब्र का, और ना ईरान के बादशाह दारा की कब्र है। दोनों की कब्रों का निशान अब नहीं है। दूसरे को हमने आसान करके बोला था कैसे कैसे नामियों के निशान मिट गए। नामी का मतलब मशहूर आदमी। कितने मशहूर लोग थे जिनका नामो निशान भी अब बाकी नहीं। अब ये दूसरा मरहला हो गया, यानी अब हमने पहले मरहले में अल्फाज तब्दील किए बगैर जुमले बनाए, दूसरे मरहले में हम उनको आसान कर दिया। अब आपको तशरीह करनी है इसकी। ये दो जुमले जो हैं, इनको किसी तरीके से 5, 6, 7 जुमलों में आप थोड़ा तफसील से वजाहत से बयान कर दें तो ये तशरीह हो जाएगी। ये बात ज़हन में रखिए, ये जो आपको तरीका सिखाया जा रहा है ये सिर्फ मश्क के लिए सिखाया जा रहा है। इम्तहान में आपको ये दोनों तीनों मरहले हरगिज नहीं करने हैं, बल्कि ये घर की मश्क के लिए है। कभी इम्तहान में करेंगे तो एक शेर की तशरीह में आधा घंटा लग जाएगा। अब आइए इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह क्या है? किसी बात को डिटेल तफसील से बयान करना। अब आपको वजाहत करनी है इसकी। गौर कीजिए, असल शेर ये था, इसका अलिया बिगाड़ते बिगाड़ते हम इस शक्ल में ले आए। अब इसको वजाहत कीजिए। शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि ये दुनिया फानी है और यहाँ जो भी आता है बड़ी धूम मचाता है, बड़ा नाम कमाता है, बड़े बड़े मुल्क फतह करता है, लोगों को मारता है, आलीशान महल खड़े करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मौत आती है तो उसकी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। सिकंदर आजम की मिसाल दी, मशहूर तारीखी किरदार, बादशाह यूनान से उठा, और ईरान के बादशाह दारा की उन्होंने मिसाल दी है शायर ने कि इतने बड़े बड़े नामवर बादशाह भी। अच्छा, ये जहन में रखिए, सिकंदर और दारा से मुराद सिर्फ वही नहीं है बल्कि हर बादशाह के बड़े बड़े ऐसे ऐसे अजीम बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने वक्तों में बड़ी धूम मचाई, लेकिन अब उनकी कब्र का या उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी आता है वो यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाता। दुनिया फानी है और सब यहीं रखा रह जाता है। ये है इस शेर की तशरीह। हमें उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगर आप ये तरीका समझ गए तो आपके लिए शेर की तशरीह आसान हो जाएगी। अशार की तशरीह का सिलसिला अभी जारी है। अभी इस सिलसिले की मज़ीद वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।